हमारे इस दुनिया में एक ही दिन में 2 बार सनराइज और 2 बार सनसेट क्या पॉसिबल है? अगर है तो फिर कैसे? या फिर किसी के दिल उसके सीने में ना होकर उसके सर पे कैसे हो सकता है? और बड़े बड़े होटल्स में आखिर हाथी के गोबर से कॉफी क्यों बनाते हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको एक्सपेंसिव कॉफी पसंद है? अगर पसंद है तो आप इस फैक्ट को ना ही सुनो तो अच्छा है, क्योंकि इसे सुनने के बाद शायद आप कॉफी पीना ही छोड़ दे। ब्लैक आइवरी कॉफी दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफीज में से एक है, जो कि एक्चुअली एलिफेंट्स के पूप यानी हाथी के गोबर से बनाया जाता है। नॉर्दर्न थाईलैंड के ब्लैक डिंकिन इस कॉफी की खोज किए थे। इस कॉफी को बनाने के लिए एलिफेंट्स को उसके फेवरेट खाने के साथ कॉफी बीन्स को खिलाया जाता है और एलिफेंट्स के अनडाइजेस्टेड बीन्स को उसके पूप से निकाला जाता है। एक हाथी को करीब 33 किलो कॉफी बीन्स खिला के उससे मैक्सिमम 1 किलो ही कॉफी मिलता है और फिर उसे आगे प्रोसेस करके ब्लैक आइवरी कॉफी बनाया जाता है। ये कॉफी ज्यादातर लग्जरी होटल्स में पाए जाते हैं, जहाँ एक कप कॉफी की कीमत इंडियन करेंसी में 4200 रुपया है। क्या आप भी इसे टेस्ट करना चाहोगे? फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हो कि आपके बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है? आप सोच रहे होंगे कि ह्यूमन सेल, पर नहीं, आपके बॉडी में ह्यूमन सेल से भी ज्यादा है बैक्टीरिया। एक एडल्ट के बॉडी में करीब 37.2 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं करीब 38 ट्रिलियन। पर इनमें से ज्यादातर कोई नुकसान नहीं करता, बल्कि बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस में मदद करते हैं, जैसे फूड डाइजेस्टिंग, इम्यून सिस्टम, हार्ट और ब्रेन के हेल्थ ठीक रखने में मदद करते हैं। इसलिए अगर आपके बॉडी में इतना ज्यादा बैक्टीरिया है भी तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। फैक्ट नंबर 7। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए कितना जरूरी होता है ये तो आप बखूबी जानते हो। और ऑक्सीजन हमें क्या, हर प्राणी को चाहिए होता है, एक या दो को छोड़कर। और हवा से ऑक्सीजन को फिल्टर करके निकालने के लिए लंग्स यानी फेफड़े भी सबके पास होते हैं। नहीं, गलत, सबके पास फेफड़े नहीं होते। यही तो फैक्ट है। क्या आप जानते हो कि चींटी के पास फेफड़े नहीं होते? तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ये सांस कैसे लेते हैं, इसके बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ से होता है। ये अपने बॉडी के छोटे छोटे होल्स यानी स्पाइरकल्स के जरिए हवा से डायरेक्ट ऑक्सीजन को सोख लेते हैं और स्पाइरकल्स नालियाँ एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जो कि चींटी के शरीर में लगभग हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। फैक्ट नंबर 6। हमारे बॉडी में बाल और नाखून के अलावा कहीं भी अगर टच करो तो हमें महसूस होता है हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स की मौजूदगी की वजह से, जिसका रिएक्शन ब्रेन इफेक्टर्स के जरिए बॉडी को देता है। अगर ब्रेन ये सिग्नल लेना और देना बंद कर दे तो हमारे बॉडी में कोई चोट लगे भी तो हमें महसूस नहीं होगा। ये तो कॉमन सी बात है, हम सभी जानते हैं। पर क्या आपको पता है कि अगर किसी तरह से हमारा ब्रेन का पूरा प्रोटेक्शन हटा के यानी दिमाग को खोल के डायरेक्ट ब्रेन को टच करे तो वो टच हमें महसूस नहीं होगा। इसका कई रिएक्शन हमारे बॉडी में देखने को मिल सकता है, पर इस टच का जो सेंस होता है सिर्फ वो दिमाग को महसूस नहीं होगा, क्योंकि बॉडी में जो पेन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं दिमाग में वो रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से दिमाग ये महसूस ही नहीं कर सकता। अजीब बात है ना कि दिमाग पूरे बॉडी को महसूस कर सकता है, खुद को छोड़कर। फैक्ट नंबर 5। डेजर्ट यानी रेगिस्तान, जहाँ पानी के एक बूंद भी नहीं होते हैं, इसके बारे में तो अब बखूबी जानते होंगे। दुनिया में बहुत सारे रेगिस्तान है और आप जानते हो कि दुनिया के सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, जो कि 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पर क्या आप जानते हो कि इससे भी बड़ा एक रेगिस्तान है जहाँ धूल से नहीं पर बर्फ से जरूर ढका हुआ है, और ये है एंटार्क्टिक। और ये वही एंटार्क्टिक है जिसे हम बर्फ के महादेश के नाम से जानते हैं, जो कि 142 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आप सोचेंगे कि एंटार्क्टिक रेगिस्तान कैसे हो सकता है? वो इसलिए कि हम सबसे बड़ा डेजर्ट जिसे जानते थे सहारा, वो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, और एंटार्क्टिक वर्ल्ड के लार्जेस्ट कोल्ड एंड पोलर डेजर्ट है। यहाँ भी पानी की उतनी ही कमी है जितनी की सहारा में। यहाँ भी बारिश शायद ही होता हो, ज्यादातर बर्फ ही गिरती है, और यहाँ पर हवा भी बहुत ड्राई है, इसलिए इसे भी हम डेजर्ट कह सकते हैं, और इसलिए एंटार्क्टिक वर्ल्ड के सबसे बड़ा डेजर्ट है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपने आईफेल टावर का नाम सुना है? मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। ठीक है, सुना है, पर क्या आप जानते हो ये टावर कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है? झूठ बोल रहा है। क्योंकि ये टावर पूरा पुडिंग आयरन से बनाया गया है, और जैसे कि आप जानते हो कि मेटल प्रॉपर टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से समर सीजन पर सनलाइट के हीट में थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इस टावर का मेटल का साइज बड़ा हो जाता है, और विंटर सीजन में कूल वेदर में थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका साइज कम हो जाता है। इसलिए यहाँ के हॉटेस्ट और कूलेस्ट टेम्परेचर में आईफेल टावर के हाइट 6 इंचेस का डिफरेंस होता है। फैक्ट नंबर 3। स्पाइडर
यानी मकड़ी। इसे हम हमेशा घर के दीवार, पेड़ पौधे और झाड़ियों में ही देखा है, या कभी कभी पानी के ऊपर कुछ प्रजातियों के मकड़ी देखी है। पर क्या आपने कभी सुना है कि पानी के अंदर भी मकड़ी रह सकती है? यूरोप और एशिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले डाइविंग वेल स्पाइडर, जो कि अपने पूरे जिंदगी में ज्यादातर पानी के अंदर ही रहती है, पर इससे भी बड़ा फैक्ट यह है कि इसके पास गिल्स नहीं होने के बावजूद पानी के अंदर सांस कैसे लेता होगा। दरअसल ये स्पाइडर्स पानी के अंदर मौजूद पौधे में वेब यानी जाल बनाती है। मकड़ी के पेट और पिछले पैर हाइड्रोफोबिक बालों से ढके होते हैं, जो कि वाटर रेपेलेंट होते हैं, जिसके मदद से पानी के ऊपर आके हवा को बुलबुले की तरह फंसाते हैं। पानी के अंदर बनाए जाल को एयर टैंक की तरह इस्तेमाल करके हवा को भरते हैं। ये वेब गिल्स की तरह काम करती है, जो कि खुद पानी में से ऑक्सीजन को लेके बुलबुले में भरते हैं और बुलबुले में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। इसी बुलबुले से डाइविंग बेल स्पाइडर सांस लेते हैं। फैक्ट नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कुछ प्रजातियों के कान घुटने पर होते हैं, पर क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा भी कीड़ा है जो कि पानी में रहते हैं और उसका दिल उसके सर पे होते हैं? इसे हम बड़े शौक से मछली की तरह खाते भी है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ श्रिम्प्स के। इसके बारे में एक फैक्ट तो हमें पहले से पता था कि इसके खून के कलर सफेद होते हैं, और आज ये भी जान गए कि इसके दिल इसके सर पे होते हैं। दरअसल इसके बॉडी के दो हिस्से होते हैं, हेड और एब्डोमिनल। इसका हेड वाला हिस्सा ही सबसे थिकेस्ट और हार्ड होता है। इसके सिर्फ दिल ही नहीं, कई और बॉडी पार्ट्स भी इसके सर पे होते हैं, जैसे स्टोमक, ओवेरी, टेस्टिस, जो कि नॉर्मली दूसरे जीवों के सर पे नहीं होते। क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पता था? अगर पता था तो कमेंट करके जरूर बता देना। फैक्ट नंबर 1। ये वाला फैक्ट जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मुझे पता है कि आप सब्सक्राइब कर दोगे, क्योंकि आपको भी मेरी तरह फैक्ट्स जानना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर चलो अगले फैक्ट की ओर। सनसेट देखना कितना अच्छा लगता है ना? लगता है कि बार बार देखूं, पर क्या करें, एक दिन में सनसेट हम एक बार ही देख सकते हैं। कितना अच्छा होता अगर एक ही दिन में हम 2 बार सनसेट देख सकते। तो चलिए आज इस खूबसूरत नज़ारे को आप 2 बार देख सको ऐसा कोई रास्ता ढूंढते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा दुनिया के अब तक का सबसे ऊंची इमारत दुबई के बुर्ज खलीफा, जहाँ से आप एक ही दिन में 2 बार सनराइज और सनसेट देख सकते हो। पहले आप इस बिल्डिंग के नीचे से सनसेट को देख लीजिए, फिर जब सूरज गायब हो जाए तो भाग के लिफ्ट में जाके 3 मिनट के अंदर 124वीं मंजिल पे जाके देखिए, आपको सनसेट फिर से दिखाई देगा। और ऐसे ही पहले 124वीं मंजिल से सनराइज को देखने के बाद लिफ्ट से 3 मिनट के अंदर फिर से नीचे आके सनराइज को भी 2 बार देख सकते हो। तो है ना ये इंटरेस्टिंग? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।